हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीप वाटर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हम कम कर चुके हैं। यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को भी रीड कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर की समरी को या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है, देयर वाज टेरर इन माई हार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो राइटर हैं, जो मिस विलियम डगलस हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे हार्ट में क्या था, डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, वो जो ओवर पावरिंग फोर्स थी ना वेव की, उसका डर मुझे जकड़ लेता है। व्हेन डिड डगलस स्टार्ट फियरिंग वाटर। तो देखिए डगलस जो कि नरेटर हैं, वो वाटर से डरना कब शुरू करते हैं। विच एक्सपीरियंस हैड फर्दर स्ट्रेंथन इट्स होल्ड ऑन हिज माइंड एंड पर्सनैलिटी। और वो जो डर का अनुभव था ना, वो उन्हें कब जकड़ लेता है, कब अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उनके माइंड को और उनकी पर्सनैलिटी को। तो देखते हैं, द वाटर वेव विच नॉक्ड डाउन यंग डगलस एंड स्वेप्ट ओवर हिम एट द बीच इन कैलिफोर्निया फिल्ड हिम विद फियर। तो देखिए जब वो छोटे थे, जो मिस्टर डगलस थे, विलियम डगलस थे, वो जब छोटे थे तो वो कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं और वहाँ पर जो वेव्स होती हैं ना, बीच पर जो लहरें होती हैं, वो उनके ऊपर से गुजर जाती हैं और वो पानी के नीचे होते हैं, तो वो कुछ समय काफ़ी डर जाते हैं। ही वॉज दैन 3 or 4 years old। वो उस समय 3 या 4 साल के थे। ऑल दिस हैपन व्हेन ही हैड क्लंग हिज फादर। तो देखिए ये सब जब होता है तो वो अपने पिता से चिपक जाते हैं। ही वॉज बuried अंडर वाटर, वो पानी के नीचे गिर जाते हैं। हिज ब्रेथ वॉज गोन, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसें रुक गई हैं। एंड ही वॉज फ्राइटन, और वो इस तरह से डर जाते हैं। हिज फादर लाफ्ड, लेकिन उनके जो पिता होते हैं वो इस पर हंसते हैं। बट देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। तो देखिए वो जो ओवर पावरिंग वेव थी, उनका डर उनके दिल में बैठ जाता है। हिज इंट्रोडक्शन टू द YMCA, जो कि एक पूल का नाम है, स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। तो देखिए जब उनका इंट्रोडक्शन, यानी कि जब वो YMCA पूल पर जाते हैं स्विमिंग के लिए, तो वो जो पुराना डर था ना, वो जो बचपन का डर था, वो उन्हें वहाँ पर याद आता है। ही हैड गैदर्ड सम कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस गैदर करते हैं। व्हेन अ misadventure happened as a big boy threw him at the 9 feet deep at the एंड ऑफ द पूल। तो देखिए तभी वो किसी ना किसी तरह कॉन्फिडेंस गैदर करते हैं, तभी एक मिस एडवेंचर होता है और उन्हें जो एक लड़का है वो पानी के अंदर 9 फीट पानी, गहरे पानी के अंदर उन्हें फेंक देता है। हिज एफर्ट टू राइज टू द सरफेस एंड पैडल टू द साइड फेल ट्वाइस। तो देखिए 2 बार वो कोशिश भी करते हैं सरफेस पर किसी न किसी तरह ऊपर आने की, पैडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं 2 बार। ही वुड हैव ड्रोन इफ ही हैड नॉट बीन रेस्क्यूड इन टाइम। तो देखिए वो लगभग डूब ही जाते अगर उन्हें समय रहते बचा लिया नहीं गया होता, यानी कि उन्हें रेस्क्यू नहीं कर लिया गया होता। दिस टेरर ऑफ वाटर ओवर पावर्ड हिज लिम्स एंड मेड दैम स्टिफ। तो देखिए वो जो डर था ना, वो जो वाटर का डर था, उससे क्या होता है, उनके जो लिम्स होते हैं, उनकी जो भुजाएं होती हैं, वो उन्हें स्टिफ कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। हिज माइंड वाज हाउंटेड बाय फियर ऑफ वाटर। तो देखिए उनका जो माइंड था ना, उसका शिकार कर लिया गया था उस वाटर के डर से। डर के कारण ऐसा लगता था कि उनका माइंड का जो है शिकार कर लिया गया है। दिस वॉज इन फैक्ट अ हैंडीकैप्ड टू हिज पर्सनैलिटी। और वास्तव में इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं विकलांग हो गई थी। Give an account of the fear and emotion of Douglas as he made effort to save himself from being drowned in the YMCA swimming pool। तो देखिए यहाँ पर हमें उनके फियर और इमोशन के बारे में बताना है। डगलस के जब वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने की, डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे थे YMCA पूल में, तो किस तरह से उनकी इमोशन होते हैं, किस तरह से वो डर जाते हैं। तो देखिए डगलस वाज फ्राइटन एज ही वाज गोइंग डाउन।
तो देखिए जब वो पूल में नीचे जा रहे थे तो वो काफ़ी डरे हुए थे। हिज एक्टिव माइंड सजेस्टेड अ स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्राउन इन वाटर। तो देखिए उनका माइंड जो है उन्हें सुझाव देता है, एक प्लान बताता है जिससे कि वो अपने आप को डूबने से बचा सके। ही न्यू दैट वाटर हैज़ बाउंसी, वो जानते थे कि वाटर क्या है, बाउंसी है। ही मस्ट मेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट द बॉटम। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें जो है एक बड़ा जंप लगाना चाहिए जब वो बॉटम को टच करेंगे। ही होप टू राइज अप लाइक ए कॉर्क इन टू द सरफेस, और उन्होंने ऐसी आशा की कि वो जो एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। तब वो क्या करेंगे, लाई फ्लैट, वो फ्लैट हो जाएंगे ऑन इट मीन्स वाटर, वाटर के ऊपर वो फ्लैट हो जाएंगे एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरते हुए पूल के किनारे पर पहुंच जाएंगे। बिफोर ही टच्ड द बॉटम, अब बॉटम को टच करने से पहले ही क्या होता है, हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। तो देखिए उनके जो फेफड़े हैं ऐसे लगते फटने लग गए हैं। यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ ही मेड ए ग्रेट जंप, पूरी ताकत जुटाकर वो एक ग्रेट जंप करते भी हैं। ही रोज अप वेरी स्लोली, लेकिन वो बहुत धीरे से ऊपर आते हैं। ही सॉ नथिंग बट येलो कलर डर्टी वाटर, वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, बस पीले रंग का गंदा पानी दिखाई देता है। ही ग्रू पैनिक, वो बहुत घबरा जाते हैं। एंड ही वॉज सुफोकेटेड मीन्स होता है दम घुटना, वो घबरा जाते हैं, उनका दम घुटने लगता है। ही सोलोड मोर वाटर एज ही ट्राई टू शाउट, तो जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा पानी निगल लेते हैं। ही वॉज चॉक्ड एंड वेंट डाउन अगेन, तो उनका गला जो है रुक जाता है और वो वापस से नीचे जाने लग जाते हैं। हिज स्टिफ लैग रिफ्यूज टू ओबे हिम, उसकी जो स्टिफ लैग थी ना वो उन्हें उनकी आज्ञा मानने से यानी कि मूवमेंट करने से मना कर देते हैं। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, उनकी जो सांसें हैं वो रुक जाती हैं। हिज लंग एक्ड, और उनके जो फेफड़े हैं वो दर्द करने लगते हैं, उनका जो सिर है वो दुखने लगता है। ही वॉज गेटिंग डिजी, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ही वेंट डाउन थ्रो डार्क वाटर अगेन, वो उस डार्क वाटर में फिर से वापस जाने लगते हैं। एन एब्सोल्यूट टेरर सीज्ड डगलस, तो देखिए बहुत बुरी तरह से जो टेरर था वो उन्हें जकड़ लेता है, जो डर था वो उन्हें जकड़ लेता है। ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और पानी के नीचे वो पैरालाइज हो जाते हैं। हिज रीजनिंग पावर टोल्ड हिम टू जंप अगेन, तो देखिए फिर से वो क्या कोशिश करते हैं, जंप करने की कोशिश करते हैं। ही डिड सो, बट उन्होंने ऐसा किया भी, बट हिज आर्म एंड लेग्स वुड नॉट मूव, लेकिन उसके उनके जो हाथ थे पैर थे वो मूव नहीं करते, हिलते नहीं हैं। हिज आइज एंड नोज कम आउट ऑफ वाटर, उनकी आँखें उनकी नाक पानी के बाहर आती हैं। बट हिज माउथ, लेकिन उनका जो बट नॉट हिज माउथ, लेकिन उनका मुंह बाहर नहीं आता है। ही सेलोड मोर वाटर एंड वेंट डाउन द थर्ड टाइम, अब वो और ज़्यादा पानी निगल लेते हैं और पानी के नीचे चले जाते हैं तीसरी बार। नाउ अ ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर हिज ब्रेन, तो देखिए अब पूरा कालापन आ जाता है उनके ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर। ही हैड एक्सपीरियंस्ड द टेरर दैट फियर ऑफ डेथ कैन प्रोड्यूस एज वेल एज द सेंसेशन ऑफ डाइंग, तो देखिए ही हैड एक्सपीरियंस, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, वो इस तरह का अनुभव करते हैं कि जैसे कि उनकी डेथ होने वाली है और उनके अंदर ऐसी भावना आती है कि वो मरने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मिस एडवेंचर इन YMCA पूल स्विमिंग पूल अफेक्ट डगलस, तो ये जो मिस एडवेंचर हुआ था ना ये डगलस को किस तरह से अफेक्टेड करता है। व्हाट एफर्ट्स डिड ही मेक टू कॉन्क्यूर हिज ओल्ड टेरर, डिड ही सक्सेड, तो देखिए क्या कोशिशें उनके द्वारा की जाती हैं कि वो उस डर पर जीत हासिल कर ले, और क्या वो इसमें सफल हुए। तो देखिए डगलस हैड नियरली डाइड इन द स्विमिंग पूल, तो डगलस जो है लगभग मरने ही वाले थे स्विमिंग पूल में। 4 days देयर वाज अ हाउंडिंग फियर इन हिज हार्ट, तो देखिए काफ़ी दिनों तक वो जो डर था वो उन्हें उनका पीछा करता है या उनके दिल में बैठ जाता है। द स्लाइटेस्ट एक्सरेशन अपसेट हिम, तो ये जो सारी चीज़ें थी ना ये उन्हें बहुत अपसेट करती है।
क्योंकि पहले ही उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो चुका था, फिर दोबारा ही ऐसा होता है, वो भी पानी से होता है। ही अवॉइडेड गोइंग नियर वाटर एज ही फियर्ड इट, मतलब वो इतना डर गए थे, वो पानी के पास जाने से भी डरते थे। द वाटर ऑफ द कास्केट, तो यहाँ पर कुछ नदियों के, नाव के, इन सब के नाम बताए हैं। टाइप ऑफ फिशिंग बताया है यहाँ पर। तो देखिए वो क्या करते थे, वाटर ऑफ कास्केट, फिशिंग फॉर सैल्मन इन कैनोइज, बास और ट्राउट फिशिंग, ये सब फिशिंग के टाइप हैं। तो जब वो फिशिंग करने के लिए जाते थे या फिर किसी बड़े झरने में जाते थे, ऑल प्योर अट्रैक्टिव एक्टिविटी, तो ये देखते थे जब वो ऐसा, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। वो चाहते थे कि मैं भी फिशिंग करूं, मैं भी स्विमिंग करूं। हाउएवर, हालांकि द हाउंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड डगलस एवरीवेयर, मतलब इन सब चीज़ों से वो अट्रैक्टिव होते थे, लेकिन वो जो डर था ना पानी का, वो हमेशा हर जगह डगलस का पीछा करता था। एंड रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप, और इस तरह से जो उनकी फिशिंग ट्रिप होती थी ना वो बर्बाद हो जाती थी। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो डर था ना, ये उन्हें दूर रखता था इन सभी जॉय से, जैसे कि कैनोइंग करने से, बोटिंग करने से और स्विमिंग करने से। द फियर ऑफ वाटर बिकम ए हैंडीकैप, तो देखिए जो डर था ना पानी का, वो उन्हें विकलांग बनाता था। ही यूज एवरी मैथड ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे मेथड यूज़ किए जिससे कि वो इस डर पर जीत हासिल करें। फाइनली ही डिसाइडेड टू एंगेज ए ट्रेनर एंड लर्न स्विमिंग, और एट लास्ट वो क्या करते हैं, वो एक ट्रेनर को एंगेज करते हैं और स्विमिंग सीखते हैं। इन 7 months द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, तो देखिए 7 महीनों में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है ना उन्हें वो एक स्विमर बना देता है। However, the vestige of the old terror would return when he was alone in the pool. तो देखिए जब कभी, मतलब इतना होने पर भी, जब वो कभी पूल के पास जाते हैं अकेले, तो वो जो डर होता है ना वो वापस से लौट आता है। He could now frown on terror and go for another length of the pool. तो देखिए वो क्या करते हैं, फ्रॉन मीन्स होता है तौरी चढ़ाना, ऐसे गुस्से से देखना, तो वो टेरर को गुस्से से देखते हैं और वो पूल के दूसरी लाइन तक जाते हैं। दिस वेंट ऑन टिल जुलाई, और ये जो है जुलाई तक चलता रहता है। डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, और डगलस अभी भी संतुष्ट नहीं थे। अब वो क्या करते हैं कि वो जो है लेक रिवर के पास जाना शुरू कर देते हैं। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड स्वैम 2 miles, तो देखिए वो जो है लेक, एक लेक पर जाते हैं जिसका नाम क्या है, वेंटवर्थ है, और वहाँ पर 2 मील तैरते हैं। द टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही हैड पुट हिज फेस अंडर वाटर, तो देखिए जो टेरर था ना, डर था ना, वो फिर से वापस आता है। वो कब आता है, केवल तब आता है एक बार जब वो अपना फेस पानी के नीचे रखते हैं। ही सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस क्या दिखाई दे रहा था, बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था। In order to remove his residual doubt, he hurried west to Worm Lake, तो मतलब अपने डर को हटाने के लिए, अपने डाउट को हटाने के लिए कि उन्हें डर है, तो वो क्या करते हैं, वो वर्म लेक जाते हैं। ही डाइव्ड इनटू द लेक, वो डुबकी लगा देते हैं लेक में। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, शोर होते किनारा, एंड बैक, तो देखिए वो क्या करते हैं, वो तैर कर दूसरे किनारे पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ही शाउटेड विद जॉय एज ही हैड कॉन्क्यूड हिज फियर ऑफ वाटर, और वो बड़ी बड़ी ही खुशी से चीखते हैं जब वो इस डर पर, पानी के इस डर पर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। ही फाइनली सक्सीड इन हिज एफर्ट, और अंत में वो अपनी कोशिशों पर सफलता हासिल कर लेते हैं। हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल डीप वाटर, तो देखिए ये जो टाइटल है हमारा डीप वाटर, इसकी उपयुक्तता पर हमें कमेंट करना है कि क्या ये सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, दूसरी तरह से दिया गया है। डू यू थिंक द टाइटल डीप वाटर इज एक्ट, तो क्या आपका ऐसा विचार है कि ये जो टाइटल है डीप वाटर ये बिल्कुल सही है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये सही है।
द टाइटल डीप वाटर इज क्वाइट अप्रोप्रिएट टू दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओ मैन एंड माउंटेन। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे, ये एक एक्सट्रैक्ट है ऑफ मैन एंड माउंटेन से। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो इसे टाइटल दिया गया है डीप वाटर बिल्कुल सही है, बाय विलियम डगलस, और ये विलियम डगलस द्वारा लिखा गया था। द टाइटल इज हाईली सजेस्टिव एंड एट वंस फोकस आवर अटेंशन ऑन द मेन थीम। तो देखिए ये जो टाइटल है ये बिल्कुल ठीक है, सजेस्टिव है, और ये हमारी अटेंशन को फोकस करता है इसकी मेन थीम पर। जैसे कि क्या था, एक्सपीरियंसिंग फियर ऑफ डेथ अंडर वाटर, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस करता है नैरेटर, डेथ को एक्सपीरियंस करता है कहाँ पर, अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड एफर्ट ऑफ द ऑथर टू ओवरकम इट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि किस तरह से जो ऑथर है वो ओवरकम करता है, वापसी करता है, जीत हासिल करता है और कोशिश करता है इस टेरर को हराने की। All the details in the essay are based on his personal experience and analysis of fear। तो देखिए ये जो सारी डिटेल्स है ना ऐसे में, ये किस पर आधारित हैं, ये उसके खुद के एक्सपीरियंस पर और जो उसका विश्लेषण है डर का उस पर आधारित है। द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर इज प्रेजेंटेड फ्रॉम ए चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेंटर्ड अराउंड द डीप वाटर एंड ड्राउनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हैं, ये जो विश्लेषण है डर का, ये एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू को दर्शाता है, और ये कहाँ पर केंद्रित रहता है, ये डीप वाटर और डूबना इन सब पर केंद्रित रहता है। यानी कि जो पूरी स्टोरी है वो किस पर केंद्रित है, पानी के ऊपर, कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डर किस वजह से वो डरता है, और क्या मतलब आगे बताया गया है कि पूरा ध्यान केंद्रित होता है डीप वाटर पर, डूबने पर, और डूबना कहाँ है, पानी के अंदर। तो इस तरह से जो डीप वाटर यहाँ पर टाइटल नाम दिया गया है बिल्कुल वो सही है। द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव एट द कैलिफोर्निया बीच स्टिर एवर्जन फॉर वाटर इन डगलस। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो डर था ये कहाँ से शुरू होता है, ये जो कैलिफोर्निया बीच के ऊपर वो गए थे डगलस, और पानी के नीचे वो लहरों के नीचे वो दब जाते हैं, लहरें उनके ऊपर से गुजर कर चली जाती हैं, सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन डीप वाटर। तो उनकी मदर जो है वो भी उन्हें डीप वाटर से बचने की सलाह देती हैं। जो ट्रीचरस याकिमा रिवर है, यानी कि भयानक जो नदी है जो कि बहुत गहरी है, उससे बचने की सलाह देती हैं। द 9 फीट डीप वाटर, यहाँ पर फिर डीप वाटर का यूज हुआ है, ऑफ द स्विमिंग पूल अपियर्स मोर देन 90 टू डगलस। तो देखिए वो जो पूल था उसकी कितनी गहराई बताई गई थी, 9 फीट, जबकि वो उससे ज़्यादा गहरा लगता है, उन्हें 90 से भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर भी डीप वाटर की बात की गई है। हावेवर व्हेन द कॉन्क्यूर फियर he can dive and swim in deep water of lake वेंटवर्थ एंड वार्म लेक। तो देखिए बाद में जब वो अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वो कहाँ पर डुबकी लगाते हैं, डीप वाटर में। कहाँ पर, एक नदी, यहाँ पर लेक का नाम दिया गया है वेंटवर्थ में और वार्म लेक में, जहाँ पर पानी बहुत गहरा होता है। दस द टाइटल इज एप्ट एंड सजेस्टिव। तो इसलिए जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डीप वाटर से रिलेटेड पढ़ी, इसलिए जो नैरेटर है, राइटर है, उसने इस स्टोरी को डीप वाटर नाम दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।